चलिए आज उत्तर प्रदेश के एक हाईवे से जुड़ी एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को समझते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसकी एक मामूली सी रात की यात्रा एक अनजाने मोड़ पर हमेशा के लिए बदल गई। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक हाईवे, रात का वक्त, सड़क एकदम सुनसान और चारों तरफ ऐसा घुप अंधेरा कि ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी भी कहीं खोसी जाए। और वक्त रात के ठीक 2:30 बजे। ये वो वक्त होता है जब सारी दुनिया सो रही होती है और सड़कें थोड़ी अजीब, थोड़ी रहस्यमयी लगने लगती हैं। एक बिल्कुल आम सफर की बस शुरुआत ही हुई थी, पर किसे पता था कि ये सफर बहुत जल्द एक भयानक दास्तान बनने वाला है। तो इस कहानी के बीच में है एक ट्रक ड्राइवर, जिसके लिए ये अंधेरी सड़क और रात की ड्यूटी रोज का काम था, कोई नई बात नहीं थी। मिलिए रमेश से, एक काफी तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर। काम था रात में सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। माहौल बिल्कुल शांत, चारों तरफ घना अंधेरा, जिसे सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स ही चीर रही थीं। रमेश एकदम शांत थे, अपने काम में माहिर थे और इस बात से बिल्कुल बेखबर कि आगे उनका इंतजार कौन कर रहा है। और फिर कहानी ने एक अजीब मोड़ लिया। उस घने अंधेरे में से अचानक एक अकेला साया सामने आया। रमेश जब एक पुराने जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र सड़क किनारे खड़े किसी पर पड़ी। अब इतनी सुनसान वीरान जगह पर कोई इंसान, ये अपने आप में ही बहुत अजीब था। और वो साया एक औरत का था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, लंबे बाल उसके चेहरे पे बिखरे हुए थे और वो बहुत धीरे धीरे लिफ्ट के लिए हाथ हिला रही थी। वाकई ये एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला नज़ारा था। अब देखे, रमेश के मन में पहला ख्याल क्या आया होगा? यही ना कि कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, या शायद किसी को सच में मदद की ज़रूरत है। तो एक अच्छा इंसान होने के नाते उन्होंने मदद करने के लिए ट्रक रोक दिया। जब रमेश ने पूछा कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं, तो उस औरत ने बस धीरे से एक बात कही, मुझे आगे वाले पुल तक छोड़ दो। उसकी आवाज़ में ना एक अजीब सी ठंडक थी जो रमेश को थोड़ी खटकी। अब हम कहानी के सबसे डरावने हिस्से में पहुंच रहे हैं। ट्रक के केबिन के अंदर बढ़ता हुआ खौफ और शीशे में छिपा हुआ सच। जैसे ही वो औरत ट्रक में बैठी, केबिन में एक भारी सी खामोशी छा गई, एक अजीब सा सन्नाटा। रमेश को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा है। रमेश के दिमाग में अब बस एक ही सवाल घूमने लगा था, क्या सच में पीछे कोई बैठा भी है? उसे अपनी ही आंखों और एहसास पर शक होने लगा था। और यहीं पे उसका डर हकीकत में बदल गया। देखिए, महसूस तो उसे साफ हो रहा था कि पीछे कोई बैठा है, पक्का कोई है। लेकिन जब उसने साइड मिरर में झांका ना, तो सीट बिल्कुल खाली थी। बस यही वो पल था जब उसका खून जैसे जम गया। जैसे ही ट्रक पुल के पास पहुंचा, वही ठंडी आवाज फिर से गूंजी, यहीं रोक दो। रमेश ने दहशत में ब्रेक मारे और पीछे मुड़कर देखा। सीट अब भी खाली थी और दरवाज़ा वो अंदर से लॉक था। पर रमेश का ये खौफनाक अनुभव यहीं खत्म नहीं हुआ। वो डर के मारे वहां से भागा और आगे जाकर उससे एक ऐसी सच्चाई पता चली जो इस पूरी घटना से भी ज्यादा डरावनी थी। रमेश ने बस पूरी रफ्तार से ट्रक भगाया और तब तक नहीं रुका जब तक उसे दूर एक रोशनी नहीं दिखी। कुछ किलोमीटर आगे एक ढाबा था। उसने हाफते कांपते हुए ढाबे वाले को अपनी पूरी कहानी सुनाई। ढाबे वाले ने उसकी पूरी बात सुनी, कुछ देर चुप रहा और फिर उसने जो कहा उसने रमेश के होश उड़ा दिए। उसने बस इतना कहा, भाई तुम बच गए। ढाबे वाले ने जो राज खोला वो तो दिल दहला देने वाला था। उसने बताया कि कई साल पहले ठीक उसी पुल पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी मौत हो गई थी। और कहते हैं तब से उसकी आत्मा रात में वहीं लिफ्ट मांगती है। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि जो भी उसकी मदद के लिए रुकता है ना, वो शायद ही बच पाता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ रमेश तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी किंवदंती है जो आज भी उस हाईवे पर जिंदा है। मतलब इस पूरे किस्से का जो श्राप है वो ये है, जो भी ट्रक ड्राइवर उस औरत को लिफ्ट देता है, उसका ट्रक अक्सर उसी पुल के पास एक भयानक हादसे का शिकार हो जाता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो सालों से दोहराया जा रहा है। रमेश तो उस रात बच गया, लेकिन यह कहानी वहां खत्म नहीं हुई। ये कोई एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि उस हाईवे का एक ऐसा खौफ है जो आज भी जारी है। आज भी दूसरे ट्रक ड्राइवर्स दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, और पैटर्न हमेशा वही रहता है। वो हमेशा रात के 2 से 3 बजे के बीच ही दिखाई देती है।
हमेशा उन्हीं सफ़ेद कपड़ों में और हमेशा लिफ्ट मांगती हुई। तो हम इस कहानी को एक ऐसे अनसुलझे और परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। उस हाईवे पर जो साया लोगों को रोकता है, वो कोई इंसान है या कुछ और?